इसलिए तकलीफ़ यहाँ दी आने के लिए पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत, आपका वेलकम। आप आए। तो असल में हमारा आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है, ये हमने सीनियर सिटीजन्स के हवाले से जो मुअज़्ज़ज़ हमारे शहरी हैं उनके हवाले से आज बात करनी थी। चूँकि हमारा समाज जो है ये तीन तबक़ात पर मुश्तमिल है, यानी सीनियर सिटीजन्स, मुअज़्ज़ज़ शहरी हमारे, और बच्चे और ख़वातीन। ख़वातीन और बच्चे, उन पर तो बात होती रहती है। ख़वातीन के अपने हुकूक़ हैं, बच्चों के अपने हुकूक़ हैं। और सीनियर सिटीज़न जिनका एक बड़ा रोल, एक बड़ा हिस्सा है हमारे समाज में, इनका एक बड़ा ख़ासा तजुर्बा भी रहता है, लेकिन इनको किसी हद तक हम नेग्लिजेंट इस तरफ है हम, और इनको हम इग्नोर करते हैं, हमारे समाज हो या हमारी हुकूमत हो, जो भी है। तो इस लिहाज से हमने आज कहा कि इस पर बात हो जाए तो बेहतर है। और दूसरी बात यह है कि हम चूँकि आज के डेट से ही सीनियर सिटीजन्स के हवाले से एक जम्मू कश्मीर सीनियर सिटीजन्स काउंसिल के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन का हमने इनेकाद किया है और उसको लॉन्च किया है। और वो जम्मू कश्मीर में सीनियर सिटीजन्स के हुकूक़ के हवाले से, सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के हवाले से, या उनके जो भी मामलात हैं उस हवाले से काम करेगी। और इस लिहाज से हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया और इसको एस्टेब्लिश किया, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो इस मुद्दा के लिए आपको आज बुलाया है। असल में जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ अफराद हैं, उनका एक तजुर्बा भी रहता है ज़िंदगी में, और उनका एक कंट्रीब्यूशन भी रहता है हमारे समाज के तई। लेकिन जब वो उस एज में, उस उम्र तक पहुँचते हैं जहाँ उनको ज़रूरत होती है मदद करने की, जहाँ उनको ज़रूरत होती है काउंसलिंग करने की, जहाँ उनको ज़रूरत होती है अपने बच्चों की तरफ से खदमत करने की। लेकिन आपको भी मालूम है, हमें सब मालूम है कि जहाँ हम देखते हैं समाज में नज़र डालते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि हर तरफ से हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें वालिदैन भी आते हैं, उनमें वो लोग भी आते हैं जो ओल्ड एजड हैं, लेकिन उनको कोई औलाद नहीं होती है। और वो, लेकिन समाज का हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी तरफ ध्यान दें। ये चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है और इनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब इसमें समाज का भी एक रोल बनता है और गवर्नमेंट का भी एक रोल बनता है, सारे मामलात का एक रोल बनता है। समाज में जवान भी आता है, समाज में मर्द भी आते हैं, ख़वातीन भी आते हैं। उसके साथ साथ हुकूमत का एक रोल बनता है। हाल ही में हुकूमत ने एक अच्छी सोशल लेजिस्लेशन बनाई है, हम उसका खैर मकदम करते हैं। सीनियर सिटीजन्स के हवाले से एक वेलफेयर एक्ट बनाया गया है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है, एक्ट तो बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, किताबों में दर्ज रहते हैं, लेकिन अमल दरामद की जब बात आती है तो अमल दरामद नहीं होता है। अगर हम सीनियर सिटीज़न वेलफेयर एक्ट की बात करें, उसमें गवर्नमेंट ने कहा है और एक्ट में दर्ज है कि हर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर सब डिवीज़न लेवल पर एक ट्रिब्यूनल, स्पेशल ट्रिब्यूनल हुआ करेगा, जहाँ पर उनके मामलात की दाद-रसी की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई ट्रिब्यूनल, कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल कायम नहीं किया गया है। उसमें ट्रिब्यूनल में एसडीएम को उन्होंने रखा है और उसमें और 2 मेंबर होने चाहिए जो समाज से जुड़े हों, लेकिन आज तक कहीं भी कोई भी ट्रिब्यूनल काम नहीं कर रहा है, ना कोई ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश हुआ है। तो ये सीनियर सिटीजन्स या ये जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं, ये अपने जो इनके ग्रीवेंस हैं या इनके जो भी मसाइल हैं, इनको हल करवाने के लिए कहाँ जाएँ, किस ट्रिब्यूनल के पास जाएँ? अब फिर इनका एक और समाजी महकमा एक है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं, हुकूमत ने इसको बनाया है। वो साल साल से काम करता चला आ रहा है, लेकिन उनको डायरेक्टली इनके साथ काम करना है, उन सीनियर सिटीजन्स के साथ जो ओल्ड एजड है, लेकिन उनका कोई सहारा नहीं है, वो बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं। उनको मंथली वो गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा मुशाहरा दिया जाता है, वजीफ़ा दिया जाता है, 1000 रुपये। हालांकि आज के ज़माने में अगर देखें तो 1000 रुपये से उनका क्या बनेगा, लेकिन वो 1000 रुपया भी उनको वक्त पर नहीं मिलता है। उसके लिए भी उनको पापड़ बेलने पड़ते हैं, पता नहीं कहीं बैंक में, कहीं किसी और महकमे में, बहुत सारे कागजात उनको तवालत में पड़ते हैं। वो उधर से एक तो कमज़ोर हैं, ओल्ड एजड हैं, उनके लिए कोई सहायता नहीं रखी गई, कोई असिस्टेंस नहीं, कोई काउंसलिंग नहीं। ये एक मामला है। दूसरा मामला, जब हम देखते हैं अस्पतालों की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, या किसी और दफ्तर की बात करें, आप देखिए कहाँ है सीनियर सिटीजन के लिए कोई मखसूस काउंटर नहीं है। तो वहाँ सीनियर सिटीजन्स की कोई अलहदा लाइन नहीं रहती है। उनको उसी लाइन में, जनरल लाइन में जाना पड़ता है, जहाँ उनको खड़े रहना पड़ता है घंटों।
या हमारा इस काउंसिल का जो मुद्दा व मकसद है, ये जो काउंसिल आज हमने बनाई, इसके और उसको लॉन्च किया है, इसका मकसद यही है कि जहाँ कानून के हवाले से, कानून के हिसाब से जो भी सीनियर सिटीजन्स को या ओल्ड एज पर्सनस को हुकूक हासिल हैं, उन हुकूक को अमल दरामद कराने के लिए, उन हुकूकों को बाअमल लाने के लिए जहाँ भी इस काउंसिल को जाना पड़े, चाहे हुकूमत के पास जाना पड़े, वहाँ हम जाएँ। अगर अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाना पड़े, वहाँ भी हम जाएँ, ताकि इनके हुकूक को इनको मिलें। लेकिन उसके साथ-साथ हम चाहते हैं, ये काउंसिल चाहती है कि अवेयरनेस जनरेट करें हम समाज में, क्योंकि समाज में हमारे जो भी जवान हैं, उनको ज़्यादा ज़िम्मेदारी है इस तरफ। जवान हमारे बच्चे हैं, उनके वालिदैन हैं। हमने देखा है कि अपने वालिदैन को वो पच-पूछ डालते हैं, उनको नेग्लेक्ट करते हैं वो अपने मेंटेनेंस में। उसी लिए ये कानून बने थे। अब हमारा ये मकसद है कि हम इमाम साहिबान तक, खतीब साहिबान तक पहुँचे, उनको उन तक रसाई करें, या जो मीडिया हाउसेस हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया जो भी है, उन तक पहुँचे, उन तक रसाई हो, ताकि ये जो हुकूक हैं सीनियर सिटीजन्स के या ओल्ड एज पर्सन्स के जो भी मामलात हैं, उनकी जो भी ग्रीवेंसेस हैं, चाहे हुकूमत की जानिब हो या समाज की जानिब हो, उसकी तरफ हम ध्यान दें और अवेयरनेस जनरेट करें, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे हुकूक क्या हैं, और जो ड्यूटीज़ कास्ट होती हैं समाज पर, उनको पता चले कि हमारी ड्यूटीज़ सीनियर सिटीजन्स के हवाले से क्या है, कि ओल्ड एज होम्स की अब ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रियासत से बाहर हैं, जो अपने काम के हवाले से या किसी और पढ़ने के हवाले से कहीं दूर चले गए हैं। यहाँ उनके माँ बाप हैं, वो सिनफ़ नाज़ुक में पहुँचे, उनकी वो ज़ईफ़ उम्री है, वो बीमार भी रहते हैं, उनकी देखभाल कौन करे? पहले ज़माने में समाज में ऐसे लोग थे जो उनको देखभाल करते थे, या अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदार जो हुआ करते थे, वो उनके पास जाते थे। लेकिन आज के ज़माने में, आज के वक़्त में, आज की डेट में किसी के पास टाइम नहीं है, किसी रिलेटिव के पास टाइम नहीं है, वो नहीं जा पाता है। उनको फ़ियाल बनाने की ज़रूरत है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर कम से कम वो ओल्ड एज होम ना यहाँ बने, जो रात को भी वहाँ ठहरें, लेकिन कम से कम ऐसे होम बने, ऐसे सेंटर बने, जहाँ ये हमारे मुअज़्ज़ज़ अफ़राद, हमारे मुअज़्ज़ज़ अशख़ास ये आए हैं, ये सीनियर सिटीज़न्स आए हैं, गप-शप करें, बैठे, समन बल जिसको हम नाम देते हैं, मीटिंग पॉइंट, वो आएँ, अपनी सॉरोज़, अपने जो भी गम है या जो खुशी उनकी होगी, वो शेयर करें आपस में, और बैठें, अखबार पढ़ें।